साथियों, फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान। यदि हम ग प्लस यान करें तो यान होता है जहाज या किसी स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। ये विचारों का जाना भी हो सकता है। और गा जो है, गा से गप, गद्य, कई चीज़ें बनती हैं। तो ज्ञान का मतलब तो यही है कि किसी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद उसमें अपने विचारों का मिश्रण करके दूसरों तक पहुंचाना ज्ञान है। अब गौतम बुद्ध जो थे, उनको बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लेने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये तो आपने सुना ही है। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर उन्होंने अपने उस ज्ञान को अपने कुछ शिष्यों द्वारा चारों तरफ फैलाया। लेकिन जो पॉइंट है कि ज्ञान क्या था, वो कौन सी ऐसी जीवन की, प्रकृति की छुपी हुई बात थी जो कि उनको पता लगी, वो कहीं बताया नहीं गया है। पर यही बताया गया है कि जीवन किस तरीके से जियो और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करो, ये बात ही बताई गई है। अब उसके बाद कई वर्ष बीतते हैं और सुनाने वालों ने कई कथाएं गढ़ दी हैं इसके बारे में। उनके बचपन में उनके पिता द्वारा ये कहा जाना कि कहीं हमारा बच्चा वैराग्य न ले ले, इसलिए उनको घर से बाहर ना निकाला जाए और एक आश्रम घर के नज़दीक खुलवाना। कहा जाता है कि उसके पिता राजा जो थे, उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ को और अन्य बच्चों को गुरु कुछ भी ऐसी चीज़ ना बताए जिनसे उनके अंदर वैराग्य पैदा हो। तो ये उनके मन में ख्याल क्यों आया? इसके मन में ख्याल आने का मैंने पहले एक वीडियो बनाया कि गौतम बुद्ध के आधारभूत तो प्रथम गुरु जो थे वो सारथी थे, जिन्होंने कि मनुष्य के पूरे जीवन के अलग अलग भाग का उनको अच्छी तरह समझाकर ज्ञान दिया। भगवान बुद्ध कहलाए। उन्होंने सारथी से क्वेश्चन पूछे कि ये कौन है, ये क्या है, ये रथ में क्यों जा रहा था, ये पैदल क्यों जा रहा है, इसको लोग उठा के क्यों ले जा रहे हैं, लिटा के क्यों ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने, तो इससे उनके अंदर एक वैराग्य पैदा हुआ, जिसका आभास उनके राजा पिता जो थे, राजा एक ज्ञानी आदमी होता है, जागरूक होता है। उन्होंने समझ लिया था कि गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ उनके बेटे, अपने सारथी की बातें सुन के सिद्धार्थ के मन में आया कि वे राजा के पुत्र हैं और बाकी जनता गरीब है, वे सुख शांति से रहेंगे, बाकी जनता राजा के टैक्स चुकाने में जीवन खपा देती है। और ऐसी कई बातें उनके मन में आई, तो उनके अंदर एक वैराग्य पैदा हुआ जो कि उनके हाव भाव से पता लगने लगा था। राजा ने कितना भी प्रयत्न किया कि अपने घर के पास ही एक आश्रम खोल के गुरुओं को समझाया, लेकिन उन गुरुओं ने राजा की बात अच्छी तरह मानी। एक को छोड़ के जो कि कांजुल के नाम के से मशहूर थे। उन्होंने गौतम बुद्ध के सवालों का बहुत अच्छा जवाब दिया, जिससे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और साथ में ही उन्हीं गुरु ने
ध्यान कैसे किया जाता है, इसके पूरे रहस्य को गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ को समझाया। तब राजा ने उस गुरु को बुला के दरबार में बहुत डांट फटकार सुनाई और उनको दक्षिणा देके कहा कि ये तुम्हारी दक्षिणा है, तुम यहाँ से चलते बनो। तो गुरु ने कहा कि मैंने अभी सिद्धार्थ को या दूसरे विद्यार्थियों को कोई भी ज्ञान नहीं दिया, इसलिए अब मैं अपना दक्षिणा का लेने का पात्र नहीं हूँ। देखिए, ये थे संस्कार। आजकल डॉक्टर कहते हैं मैंने दवाई लिख दी है, 500 रुपये हो गए। ये जमाने की बात है, पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता की बात है। अब गुरु चले गए, लेकिन गौतम बुद्ध जो थे वो अपने रास्ते पे चले और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। आप लोगों में से बहुत ने सत्यनारायण की कथा अटेंड की होगी और कराई भी होगी। तो आपने नारायण की कथा वास्तव में क्या है, वो आज तक क्या जान पाए आप? पंडित जो भी पूजा करता है वो किताब में लिखी हुई एक प्रक्रिया है। तो पुरानी कथाओं में किसने क्या लिखा था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इतिहास नहीं है। इसलिए कहते हैं कि साइंस जो होती है वो प्रूफ पर आधारित होती है, उसे कसौटी पे खरा उतारा जा सकता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से हमें कुछ ना कुछ पता लगेगा कि उनके गुरु कौन थे। और आप इस चैनल रोस्टिंग जोन 786 सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया ये कमेंट में मेरे को बताने की कोशिश करेंगे। आपका कमेंट पढ़ने के लिए मैं हमेशा उत्सुक रहूँगा। धन्यवाद। थैंक्स।